तो कैसे आप सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ कांग्रेस मॉड्यूल सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मास्टल थ्योरम, जो हमारे बहुत सारे सवालों में बहुत जगह काम आने वाला है और प्राइम नंबर्स वाले केस में तो धमाल ही मचा देगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि अगर मैं बोलूँ कि 5 की पावर 12 लाख है और उसे डिवाइड करना है 13 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? और मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 घंटा दे दिया, मान लीजिए चलिए 10 घंटे दे दिया, आप निकाल लेंगे। आप बोलेंगे क्या ही बकवास कर रहा है, कैसे निकालूंगा मैनुअली? पर मैं आपको बोलूँ कि इससे निकल जाएगा। 10 सेकंड में निकलेगा, 10 सेकंड में नहीं 5 में निकल जाएगा। कैलकुलेशन तेज है, 3 में भी निकलेगा। चलिए निकाल के देखते हैं। अब बेसिकली फर्मास्टल थ्योरम को शुरू करने से पहले उसकी कंडीशन जान लेते हैं। वही कंडीशन ये कहती है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर है ए और बी, एक नंबर है बी, ए की पावर कुछ एन है और उसे डिवाइड करना है बी से। तो बेसिकली वो कहता है कि ए और बी दोनों हमारे प्राइम होने चाहिए, सच दैट कि बी ए को डिवाइड भी ना करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 और 13 है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूंगा पहले कि 5 प्राइम होना चाहिए, 13 भी प्राइम है। जी हाँ, दोनों प्राइम है। और मैं एक और चीज देखूंगा, यहाँ पे 13 5 को डिवाइड भी नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली कहता है कि ए की पावर बी माइनस हमारा 1 रिमाइंडर दे रही है पीछे डिवाइड करने पे। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे वैलिडेट हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 की पावर 13 माइनस 1, यानी 5 की पावर 12 हमारा 1 रिमाइंडर दे रही है 13 से डिवाइड करने पे। तो बेसिकली हमारा फर्मास्टल थ्योरम कहता है कि जिससे हम नंबर को डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल ए की पावर एन को बी से डिवाइड करना है, तो बी और ए दोनों प्राइम होने चाहिए और बी ए को डिवाइड भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे ऐसे देख लिया कि 5 की पावर क्या है 13 माइनस 1 हमारा 1 रिमाइंडर दे रही है 13 से डिवाइड करने पे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, कुछ 4 क्वेश्चन होंगे, 4 से 5। चलिए पहले थोड़े हलवे सवाल शुरू करते हैं। 2 की पावर 340 है डिवाइडेड बाय 341। तो बेसिकली अगर आपको मैं बोलूँ 2 की पावर 340 है तो बहुत बड़ी पावर है, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर आपको मैंने बोल दिया है कि 341 एक्चुअली प्राइम नंबर है, अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया प्राइम। तो आप क्या करेंगे? फर्मास्टल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 341 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 341। लीजिए हो गया, एक लाइन में खत्म था। अगले पे आते हैं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सवाल दिया उसे भी कर लेते हैं। चलिए 5 की पावर 12 लाख डिवाइडेड बाय 13। तो बेसिकली 5 की पावर 12 लाख एक्चुअली मैनुअली कैलकुलेट करने में पसीने छूट जाएंगे, निकलेगा भी नहीं। और मुझे 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई करूंगा, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये से डिवाइड भी नहीं कर रहा है, अप्लाई कर दो क्या जा रहा है? तो क्या होगा? 5 की पावर 13 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 13। जी हो गया आपका। यहाँ पे कितनी पावर करनी है? यहाँ पे 1 लाख पावर रेस कर दीजिए, गिन ले तो हाँ 1 लाख ही है। यहाँ पे भी 1 लाख हो गया, कहानी का एक रिमाइंडर आएगा। सोचिए आपने इतने बड़े दिखने वाले सवाल को जो मैं आपको नॉर्मली अगर करने को बोलता, बायनोमियल्स या फिर वैसे करने को बोलता, आपके पसीने छूट जाते हैं और आपने यहाँ पे एक लाइन में कर दिया है। तो सोचिए कितना सुपीरियर मेथड है बायनोमियल कंपैरिजन में। अगले पे आते चलिए, और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 18 की पावर 1900 से 1900 है उसे डिवाइड करना है 90 से मान लीजिए, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या है? मैं चीज यहाँ पे गौर से थोड़ी हल्की फुल्की नोटिस कर पा रहा हूँ कि 18 तो प्राइम नहीं है, 19 पर प्राइम है। ठीक है, और क्या मैं एक और चीज नोटिस कर पा रहा हूँ कि 18 को अगर मैं कहता 90 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास रिमाइंडर 18 ही आ रहा है और कोई अच्छा रिमाइंडर भी नहीं आ रहा है। पर क्या मैं नेगेटिव रिमाइंडर्स को यूज कर सकता हूँ? जो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें रिमाइंडर -1 आ रहा है, 1 आ रहा है या फिर कोई छोटी पावर्स में आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, सिंप्लीफाई कर दो। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ, क्योंकि 18 को मैं 18 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 19 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 18 आएगा 19 इंटू 1 माइनस 1। तो अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर को यहाँ पे यूटिलाइज करूँ, और यूटिलाइज कैसे करना है? 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड 19। याद आया? और अगर मैं दोनों तरफ पावर्स को रेस कर दूं, पावर कितनी करनी है? 19 तो करनी, कर दो, क्या जा रहा है? इजी हो गया, आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और आपसे बोलूं कि यहाँ पे पावर इवन नहीं होती, तब क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं 1901 है, ठीक है, तो 18 की पावर 1900 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर दे रही है। तो हमको आइडेंटिटी बताई थी, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी होगा, और एक प्रॉपर्टी हमारी सैटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी RHS की इक्वल आएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 से, ये 18 से यहाँ पे कर दी, यहाँ से 18 से कर दी, 18 से मल्टीप्लाई, तो क्या है हमारा आंसर 18 आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, दैट्स इट होगा, बस यही करना था आपको। अगर हम कोई और पावर भी होती, मान लीजिए 1904 होती, तो 1904 इवन इवन कर देते, 1905 होती तो 18 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 1907 होती, सिमिलर कुछ नहीं करते, 18 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देते सिंप्लीफाई, दैट्स इट। चलिए अगले पे आते हैं। थोड़ा ऐसा क्वेश्चन शायद आपको देखने को कहीं मिल जाए
क्योंकि एक बार आ जाता है पर थोड़ी बड़ी पावर में आता है, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी करने के आते हैं। चलिए 7 की पावर 100 डिवाइड प्लस 3 की पावर 100, अब डिवाइड कैसे कराऊँ, चलिए जैसे करता हूँ, डिवाइडेड बाय 10। चलिए अब एक चीज नोटिस करिए, 7 और 3 नंबर एक्चुअली अच्छे तो है, पर इस केस में हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि पावर्स को देखूंगा, पर हमें कुछ ऐसी पावर ढूंढनी पड़ेगी जिससे हमारा काम चल जाए, 2 आ जाए, कोई 3 आ जाए, या फिर कोई 1 या -1 में ब्रेक हो जाए। अगर मैं नोटिस करूँ 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है एक्चुअली, और 49 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकता हूँ। क्या होता है 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, और 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 10, अगर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 49 इज इक्वल्स टू 5 into 10 -1। जी हाँ यहाँ पे एक्चुअली वैलिड है ये, यानी ये माइनस वन रिमाइंडर दे रहे हैं 7 स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ 50 रेस कर दूं, यहाँ पे 50 रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे 50 रेस कर दिया, यानी 1 रिमाइंडर दे रहा है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ गया। हम अगले पे आता हूँ, 3 की पावर 2 इतना होता है, -1 रिमाइंडर देगा 10 से डिवाइड करने पे, तो अगर मैं यहाँ पे 50 रेस कर दूं, यहाँ पे 50 रेस कर दूं, ये खत्म, खलास हो गया। आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, आंसर इज 2। लीजिए इतना ही था बस। चलिए बस प्रूफ पे आते हैं। मैं प्रूफ पे एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ सीखने का तो बस ये नहीं होता कि आपसे सवाल करे रटे और टीचर ने बोला समझ लीजिए, नहीं, आपको क्वेश्चन करना चाहिए, डायसेक्ट करना चाहिए, बोला क्या है। जरूरी नहीं आपको हर एक प्रूफ आपके लिए काम ही है, पर प्रूफ का आइडिया आपको समझ आना चाहिए, उसका लॉजिक कहाँ से आया है, क्योंकि हार्ड सवाल बेसिकली ईजियर क्वेश्चन की कंपाइलेशन ही होता है, पर उसे लेयर बाय लेयर डिकोड करना पड़ता है, आपको लेयर बाय लेयर उसके लिए सोचना पड़ता है कहाँ से लिंक हो रहा है, और लिंकिंग की कैपेसिटी आप तभी आती है जब आप थोड़ा प्रूफ समझते हैं, उसके बारे में लॉजिक समझते हैं और डाइव डीप करते हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर। चलिए सीखते हैं। अब मेरा आपसे पहले सवाल हुआ, मैं नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो बस पॉसिबल सेट ऑफ रिमाइंडर्स क्या आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 3 की पावर बहुत बड़ी है कोई और उसे 5 से डिवाइड करना है तो बस सेट ऑफ रिमाइंडर्स क्या आएगा। मैं बोलूँ 5 के, मान लीजिए मैं सेट डिफाइन कर दूंगा, सेट ऐसे हमारे पास अंदर क्या आएगा, मान लो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स लिस्ट कर रहा हूँ, ये तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। पर मैं आपसे बोलूँ 4 के बाद कोई नंबर आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 6 आ गया, 6 को मैं 5 से डिवाइड करूँ क्या आएगा, 1 आएगा, इसके अंदर ही आ रहा है। अगर मैं बोलता 5 आ रहा है, 5 कोई मल्टीपल आ रहा है तब भी 0 दे रहा है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी नंबर है और सेट ऑफ रिमाइंडर्स को मैं लिस्ट करना है, उससे डिवाइड करूँगा किसी नंबर से, तो मेरे पास 0 से लेके p-1 तक आएंगे, p बेसिकली नंबर है और से कम तक आएंगे, दैट्स इट। मैं बोलूँ जैसे बोला था यहाँ पे एग्जांपल में 3 की पावर को 8 है, डिवाइडेड बाय 5 करना है मुझे, ठीक है, हाँ बोल देता हूँ डिवाइडेड बाय 5। तो मैं कुछ नहीं करना चाहिए, बस इस सेट ऑफ नंबर्स आ गए, इन्हें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेसिकली जो आ गया 0 1 2 3 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 3 6 9 12 आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिमाइंडर ले लेना है 5 से। उसका रिमाइंडर का रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों लेना है। बेसिकली मुझे इस वाले के सेट ऑफ रिमाइंडर को इस वाले से मल्टीप्लाई करके इन्हें इक्वल दिखा देना है, जिससे क्या हो, जो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा है, a की पावर p-1 बाहर आ जाए, और ये क्या ये एक्चुअली से मल्टीप्लाई करूंगा p-1 फैक्टोरियल मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो p-1 फैक्टोरियल मिलेगा, तो बेसिकली p-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, और जो a की पावर p-1 हमारा 1 के रिमाइंडर की इक्वल आ जाएगा। ये करना है बस, तो मैं मल्टीप्लाई कर रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, तो 0 3 1 4 और 2 आ गया। आप देख सकते हैं आया तो सेम ही है, बस ऑर्डर थोड़ा उल्टा पुल्टा तो क्या फर्क पड़ता है, रिमाइंडर सेम ही आया है। यानी मैं बोल सकता हूँ फिर जब मैं सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ले लीजिए यहाँ पे 1 into 2 into 3 into डॉट करके p-1 तक मैंने मल्टीप्लाई करा है, और एक पावर p-1 बाहर भी आ जाएगी, क्योंकि p-1 टर्म्स है मेरे पास, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 into 2 into डॉट करके p-1 तक। जी हाँ, और एक्चुअली वैलिड भी हुआ क्योंकि हमने पिछले ट्राई करके देख लिया था। तो मैं एक चीज देखूं तो ये क्या आ रहा है, ये p-1 का फैक्टोरियल आएगा, ये p-1 का फैक्टोरियल आएगा, तो ये से ये कट जाएगा, और अगर ये से ये कट जाएगा तो क्या बोल सकता हूं मैं, सिर्फ ये बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो एक ही पावर p-1 हमारा 1 रिमाइंडर दे रही है 5 से डिवाइड करने पे, और यहाँ पे 5 प्राइम था, तो एग्जैक्टली हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूव हुआ था, वैलिड भी हो जाता है। चलिए अगले पे आते हैं। अब वीडियो का लास्ट पार्ट है, थोड़ा ऑप्शन पार्ट है, पर मैं आपको बोलूंगा, आपको रेकमेंड करूंगा ही करूंगा कि आप इसे देखिए। मैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करता हूँ। अब डिविजिबिलिटी रूल्स कौन सा है, 3 का और 5 का है, 9 का अपने आप प्रूफ कर सकता है, आपका होमवर्क भी होगा। तो इसलिए अगर 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूँ तो सम ऑफ द डेट डिविजिबल होना चाहिए 3 से। जी हाँ, होना ही चाहिए, आपने सुना ही होगा, आपने टीचर से सुना होगा, आपने किसी बड़े से सुना होगा, पर क्यों होना चाहिए, क्या आपको रीजन बताया है? आप बताइए रीजन क्या होगा, आप सोच बताइए। पर आपको अगर मैं बोलूँ कि रीजन आपको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ कर अप्लाई कर सकते हैं, आप क्यों नहीं सीखना चाहेंगे, इसीलिए मैं आपको उसे सिखाना चाहता हूँ।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उसे मैं 3 से डिवाइड करना है, मैं सराउंडेड क्यों चेक करता हूँ, उस सराउंडेड इसीलिए चेक करता हूँ, उसका आपको रीजन दिखेगा आज। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा नंबर है, मैंने मान लीजिए 1001, ठीक है, तो मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ, डिकम्पोज या फिर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ। और एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी नंबर को, 1000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 1 ऐसे कर दिया। फिर मैंने लिखा 143 है, 143 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 143 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 40 प्लस 3, जी ऐसे करके लिख दिया। तो बेसिकली मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों है, क्योंकि जब मैं रिमाइंडर्स लूंगा तो रिमाइंडर लेने के लिए मेरे आसान पड़ेगा और सम ऑफ द डेट में ब्रेक हो जाएगा। अब उसको रीजन दिखा दो क्यों। देखिए, तो मैं यहाँ से एक नंबर को लेट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया है, 8, मैं ऐसे लिखता हूँ 80 पावर 10 टू पावर n प्लस 80 पावर n माइनस 1 10 टू पावर n माइनस 2 प्लस 80 पावर n माइनस 3 इंटू 10 टू पावर n माइनस 3 डॉट 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 करके टिल a नॉट तक ले लिया। तो अगर मैं इसे यहाँ तक मैं लेट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं मॉड 3 लूंगा तो मॉड 3 यानी मैं रिमाइंडर 3 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो an से लेके a नॉट तक जो भी आ रहा है मेरा 0 से 1 तक लाएगा, और यहाँ पे an जो हमारा टर्म है वो 0 नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे कंडीशन आपको बता दी है। तो अब देखिए मैं रिमाइंडर अगर लूंगा यानी मॉड 3 लूंगा, तो दे दूं पहले मॉड 3। अगर मॉड 3 यानी मैं रिमाइंडर 3 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो बेसिकली आप देखिएगा अगर मैं 10 की पावर कितनी भी है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 3 लाख है, उन सबको डिवाइड करूंगा 3 से, तो क्या आएगा 1 ही आएगा रिमाइंडर। और अगर एग्जैक्टली 1 रिमाइंडर आएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा कुछ नहीं, an बचेगा, an माइनस 1 an माइनस 2, यानी ये सम ऑफ an प्लस an माइनस 1 डॉट करके an तक आ जाएगा, a नॉट तक आ जाएगा। और अगर ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है, ये सम का तो जो रिमाइंडर कैलकुलेट करके आऊंगा वो हमारा 0 देगा। और अगर 0 कब देगा, जब ये खुद एक 3 का मल्टीपल बन रहा होगा, यानी मैं 27 हमारा प्रूफ यहाँ पे प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3, दिस इंप्लाइज द सम ऑफ an, या फिर ऐसे लिख दो an प्लस an माइनस 1 डॉट डॉट करके a नॉट तक शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो बेसिकली मैं प्रूफ को सम करना चाहूँ तो बेसिकली कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर होगा, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देंगे, फिर हम उसे 10 की पावर से लिख सकते हैं कोई भी नंबर को, ऐसे an 10 की पावर n प्लस an माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 इसका कि नॉट से हमने लिख दिया उसे। फिर हमें मॉड 3 लेना है, मॉड 3 से क्योंकि हमें 3 से और से डिवाइड करना है, 3 का रिमाइंडर ही लेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास an प्लस an माइनस 1 से लेके a नॉट तक आ जाएगा। और ये आ गया तो मैं एक चीज नोटिस कर सकता है, अगर पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा सम भी होना चाहिए, और पूरा सम का डिविजिबल होगा जब 3 का खुद मल्टीपल होगा। दैट्स इट, बस इतना ही। अब आएंगे 5 वाले पार्ट पे। 5 वाला पार्ट और एक्चुअली इजी है क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा, 10 कर जाएगा। आप गेस करके बता सकते हैं। अगर आपको एक ऑल्टरनेट तरीका से प्रूफ करने हैं जो एक्चुअली होते हैं बहुत सारे तरीके हैं, तो वही बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, वैसे पिन भी कर दूंगा मैं। अब बोल लीजिए, मैं इसे दोबारा वैसे लिखूंगा a की पावर n 10 की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 2 n माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 10 की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट कैसे जा होगा। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँगा a नॉट जाना है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे 5 से रिमाइंडर लूँ या फिर मॉड 5 लूँ तो बस 10 के जितने भी टर्म है, ये है जितनी यहाँ पे 10 आ रहा है, ये सर कट जाना चाहिए, और कट जाएगा तो मेरे को बचेगा क्या, यूनिट बचेगी सिर्फ। जी हाँ, मैं सही बोला, बिल्कुल यूनिट बचेगी, मॉड 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, a नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। और a नॉट कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड 5 का मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट की जो बची है 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। मैंने कंस्टेंट का लगा रखा है, अगर कोई नंबर है, कितने यूनिट का नंबर है, ये इसकी मैक्सिमम डेट कहाँ से कहाँ सकती है, 0 से 9 तक हो सकती है, 9 से बड़ी तो होगी नहीं, 30 नहीं हो सकती, 40 नहीं हो सकती, 50 नहीं हो सकती। तो लास्ट डेट क्या हो सकती है, लास्ट डेट हो सकती है 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, जो एक्चुअली 5 से डिविजिबल होगी। तो जी हाँ, आपका प्रूफ यहाँ पे खत्म होता है। आपने प्रूफ कर दिया कि लास्ट डेट हमारी 0 है, 5 से एंड करनी चाहिए, तो मेरा नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। सो आपसे वाला क्वेश्चन भी हो गया है, थैंक यू। तो चलिए मैं आपसे जाते आते बस यही बोलूंगा कि सिर्फ सवाल करना नहीं सीखिए, सोचना नहीं सीखिए, क्योंकि सोच देर तक टिकती है। और अगले वीडियो को जल्दी वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं शायद PNC में वीडियो डालूंगा जो आपने रेकमेंड किया था या फिर रिक्वेस्ट भी किया था। थैंक यू।